अभी तक हमने 163 एमसीक्यूज़ जो थे चैप्टर 1 के वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी 164 एमसीक्यू है। इन द सर्किट शोन बिलो हीट प्रोड्यूस इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज़ 10 कैलोरीज पर सेकेंड। हीट डेवलप्ड इन 4 ओम इज़। अच्छा जी, ये सर्किट हमें गिवन है, हमें बताया गया है कि जो हीट डेवलप हुई है वो इस 5 ओम रेजिस्टर से वो कितनी हुई है, 10 कैलोरीज पर सेकेंड। तो अभी आप बताएं कि इस 4 ओम रेजिस्टर से कितनी हीट डेवलप हुई होगी। ठीक है, अब हीट का जो फार्मूला है वो हमारे पास H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होता है। यहाँ से अगर हम करंट फाइंड करें तो करंट का जो फार्मूला बनेगा, यहाँ से ये आर टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट H डिवाइडेड बाई आर एफ टी हमारे पास आ गया। अब हीट जो थी वो हमें गिवन थी कितनी, 10 कैलोरीज पर सेकेंड, और R जो था वो रेजिस्टेंस का वो हमें गिवन था 5 ओम। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये हम फाइंड कर रहे हैं इस 5 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह हमने क्या किया, I इज़ इक्वल टू अंडर रूट H बाई आर टी को यूज़ करके हमने ये करंट फाइंड कर लिया जो कि फ़्लो कर रहा था 5 ओम से। अब हम फाइंड करेंगे, जब हमारे पास करंट आ गया तो अब हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, V इज़ इक्वल टू आई आर। सो वोल्टेज हमारी कितनी आ जाएगी, 1.41 इंटू 5। ठीक है, सो वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी 7.07 वोल्ट। अब एक बेसिक से हमें इस चीज़ का पता है कि हमारे पास वोल्टेज जो होती है वो पैरेलल में सेम होती है। सो अगर 5 ओम में जो वोल्टेज है वो 7.07 वोल्ट है, तो इन दोनों रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो भी 7.07 ही होगी। ठीक है, सो अब जब हमारे पास वोल्टेज आ गई है इन दोनों पॉइंट्स की, 4 और 6 जो रेजिस्टर्स है इनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें मिल गई है, तो हम उससे यहाँ पे जो फाइंड कर सकते हैं करंट। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, एस रेजिस्टर्स 4, 6 and 5 are in parallel, so potential across 4 and 6 is equal to V5 जो कि voltage across 5 ohm थी, and resistors 4 and 6 are in series, so current through the each resistors that is I4 which is equal to the I6। ठीक है, मतलब कि सीरीज़ में थे तो जो करंट I4 से गुजरेगा वही करंट I6 से भी गुजरेगा। तो अब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट होगा I इज़ इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, हम जो करंट फाइंड करेंगे V बाई आर से, तो V हमारे पास जो हमने फाइंड कर लिया है 7.07, और R इक्वलेंट हम फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास करंट जो है वो टोटल करंट आ जाए। सो V हमारे पास था 7.07 और रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 10 की, 4 + 6 10। सो इस तरह से हमने क्या किया, करंट जो है वो फाइंड कर लिया जो कि गुजर रहा था 4 ओम से और 6 ओम से, वो जो कि है 0.707 एम्पेयर। अब जब हमारे पास यहाँ पे करंट आ गया, जो करंट इस 4 ओम से गुजर रहा है, तो अब हमारे पास जो हीट है वो फाइंड करनी इजीली हम उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। करंट फाइंड कर लिया हमने, R हमें गिवन है, टाइम तो मतलब हम फाइंड कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमें गिवन है 1 सेकेंड। तो हीट हमारे पास आ जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर हमने फाइंड किया 0.707 का स्क्वायर, और R की वैल्यू 4 है, तो ये हमारे पास 2 कैलोरीज पर सेकेंड आ गया, आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद है फॉर कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कलर कोडेड विद येलो, वायलेट, ऑरेंज एंड सिल्वर स्ट्रिप फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस आर। क्या क्या चीज़ें गिवन है जी। पहला रजिस्टर का कलर जो गिवन है वो है येलो। सो येलो हमारे पास होता है 4, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया फर्स्ट डिजिट। दूसरा है वायलेट, वायलेट के लिए हमारे पास है 7, सो ये मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। और तो 47 हमारे पास पहला आ गया। अब 47 देखें, यहाँ पे सी और डी ऑप्शन यहाँ से हमने डिस्कार्ड कर लिए, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर हमारे पास कितना है, ऑरेंज का 10 की पावर 3। ठीक है, ऑरेंज यहाँ पे 10 की पावर 3, सो 47 इंटू 10 की पावर 3 मीन्स 47 किलो। सो 47 किलो अगर आप देखें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पे मिस्टेक हो। ठीक है, कि यहाँ पे मिसिंग हो। अगर हम आगे चलते हैं तो सिल्वर स्ट्रिप बताएगी ये हमें टॉलरेंस, तो 10% यहाँ पे भी है, 10% यहाँ पे भी है। सो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक
के की जो वैल्यू है वो मिसिंग है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो 47 है। 47 के साथ यहाँ पे के लगाएंगे तब हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो की के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ऑप्शन बी ही है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसको करेक्ट करने के लिए के लगाना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। फॉर अ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कलर कोडेड विद ग्रीन, ब्लैक, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, रेजिस्टेंस और टॉलरेंस पूछ रहे हैं हमसे। सो सबसे पहले क्या है जी, ग्रीन है। ग्रीन हमें पता है 5 होता है, सो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्लैक। ब्लैक मेरे पास 0 होता है, सो 5 0, 2 डिजिट हमारे पास आ गए 50 के। उसके बाद है गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे अब जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि गोल्ड की जो टॉलरेंस होती है वो हमारे पास 5% होती है। लेकिन अगर गोल्ड आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा जो कि मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर की केस में देखें यहाँ पे वाइट के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है गोल्ड। ठीक है, और गोल्ड की जो टॉलरेंस हमारे पास होती है, सॉरी जो मल्टीप्लायर होता है वो 10 की पावर -1 होता है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखना है कि गोल्ड की जो मल्टीप्लायर वैल्यू होती है वो 10 की पावर -1 होती है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, गोल्ड की जो मल्टीप्लायर वैल्यू थी वो 10 की पावर -1 लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर की टॉलरेंस कितनी है, 10%, सो 10% हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 50 × 10 की पावर -1। सो -1 के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे ले आएंगे, सो 5 वैल्यू आ जाएगी। सो 5 हमारी वैल्यू कहाँ पे है, सी में है। ठीक है, 5 ओम तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब आगे देखें, यहाँ पे भी 5 ओम है, लेकिन हमें टॉलरेंस कितनी गिवन थी, सिल्वर की। सिल्वर की टॉलरेंस 10% है, तो इसका मतलब कि अब ऑप्शन बी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन सी होगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ रजिस्टर विद द कलर कोडेड वैल्यू ऑफ 1000 ओम एंड +-10% टॉलरेंस कैन हैव एन एक्चुअल रेजिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, टॉलरेंस का कंसेप्ट आपको मैंने बताया हुआ था। 10% ऑफ 1000 जो है वो हमारे पास बनता है 100। ठीक है, अगर आप 10% निकालते हैं 1000 का तो 100 बनता है। मतलब कि हमें इस 1000 में से एक दफ़ा 100 को प्लस करना है और एक दफ़ा 100 को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 900। जब प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1100। सो 900 एंड 1100 यहाँ पे ऑप्शन बी में गिवन है। सो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉर कार्बन रजिस्टर्स व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर 5। सो 5 जो है वो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन के लिए होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फॉर कार्बन रजिस्टर्स डार्कर कलर जनरली हैव वैल्यूज़ क्लोज टू। अब ये कंसिडर किया गया है कि ब्लैक, ब्राउन, रेड जो है ये हमारे पास डार्कर कलर है, और ग्रीन, वायलेट, वाइट जो है ये हमारे पास लाइट कलर्स है। ठीक है, वाइट जो है वो लाइट कंसिडर किया जाता है, ब्लैक जो है वो डार्क कंसिडर किया जाता है। सो आप देखें कि जो हमारे डार्क कलर्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास 1 के क्लोज है। देखें 0, 1, 2, और जो लाइट कलर्स होते हैं वो हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं 9, 8, 7। सो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो क्लोज टू 1 है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। इन अ कार्बन रजिस्टर इन केस ऑफ 4th स्टेप इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, हमने टॉलरेंस के बारे में जब एक बात की थी, हमने ये कहा था कि जब आपके पास कलर नहीं होगा 4th स्टेप का, मतलब कि कलर लेस होगा या कलर होगा ही नहीं, तो उस टाइम पे हमारे पास जो टॉलरेंस होगी वो 20% होगी, जो कि ऑप्शन 4 है यहाँ पे। द टॉलरेंस लिमिट इज़ +-20%। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो आपने देख लिया कि कितने MCQs हम जो हैं अब जस्ट इस बेस पे जो हमने शुरू में कॉन्सेप्ट बनाए थे कलर कोडिंग के, हम उसी की बेस पे सॉल्व किए जा रहे हैं। वो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, वही कॉन्सेप्ट अभी हर जगह पे हम एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, और उसी को यूज़ करके हम जितने भी MCQs हैं सॉल्व कर रहे हैं। MCQ नंबर 171 है, द 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर आर येलो, वायलेट, ऑरेंज, गोल्ड। ठीक है, येलो के लिए कौन सा कलर है, येलो के लिए हमारे पास है 4। ठीक है, सो पहला 4 आ गया यहाँ पे। उसके बाद है वायलेट। ठीक है, वायलेट हमारे पास ये है। ठीक है, सो 7 आ गया यहाँ पे, 7 लिख दिया। ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3 है, मतलब कि किलो है, सो 47 किलो ओम आ गया। और उसके बाद गोल्ड है 5% टॉलरेंस, तो ये 5% टॉलरेंस यहाँ पे आ गई। ठीक है, गोल्ड की 5% टॉलरेंस होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। द टॉलरेंस फॉर सिल्वर स्ट्राइप इज। ठीक है, सिल्वर की 10% होती है, बहुत जगह हमने इसको रिपीट कर लिया है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी जो है वो
करेक्ट है, प्लस माइनस दोनों, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्लस गिवन है, सो कंफ्यूज नहीं होना, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, टॉलरेंस हमेशा प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ में होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारे पास नो चार्ज होता है, होल को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, लेकिन आयरन जो है ना ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। वजह क्या है कि जब आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, ना सिर्फ आयरन बल्कि हर आपके पास जो भी एलिमेंट है वो जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लूज़ करता है तो साइन क्या आएगा, गेन करता है तो क्या साइन आएगा। सो इसका मतलब यह है कि हर एलिमेंट हमारा जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है, जब तक कि वो स्पेसिफाई ना हो कि उसने लूज़ किया है गेन किया तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल रेजिस्टेंस विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। पैरेलल के लिए हमने कहा था कि जब हम पैरेलल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो ये है कि देखें अब बजाय इसके कि मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, वो ये है कि जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टर्स को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो आपके लीस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू से भी कम आएगी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरी वैल्यू, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व नहीं करूँगा या फिर मैं इसको मैथमेटिकल सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। MCQs है, मुझे शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए, तो वो शॉर्टकट ट्रिक यही है कि मेरी जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 किलो ओम से लाजमी लेस आएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, विल बी या लेस के लिए मैं ये लगा लेता हूँ लेस दैन 10, इसके लिए मेरे पास जो इक्विवेलेंट आएगा लेस दैन 10 की वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, लेस दैन 10 और इक्वल को हटा देते हैं और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो लेस दैन 10 होगा। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 तीनों पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो 1 है, तो हमारी जो इक्विवेलेंट आएगी वो लेस दैन 1 किलो आएगी, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद C और D को देखते हैं। D देखें हमारे पास 40 है, 10 है, तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट आएगा वो लेस दैन 10 आएगा। अगर हम इन दोनों की बात करें तो दो रेजिस्टर्स हमारे पास 500 के हैं, तो इसकी जो हमारी इक्विवेलेंट आएगी वो लेस दैन 500 आएगी, सो लेस दैन 500, लेस दैन 500। तो अब देखें आप कि उसने हमसे क्या पूछा, हाईएस्ट वैल्यू पूछी। हाईएस्ट वैल्यू मतलब कि देखें इसकी तो 10 से लेस आएगी तो स्मॉल वैल्यू है, 1 से लेस आएगी और भी स्मॉल है, 10 से लेस है और भी स्मॉल है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, लेस दैन 500 आएगी, ठीक है। तो 500 मतलब 400 भी आ सकती है, 490 भी आ सकती है। तो विदाउट सॉल्विंग हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली अगर इसका आंसर देखें तो 500 किलो ओम की दो रजिस्टर्स हैं, तो इक्वलेंट हमारा आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 250 किलो ओम। सो 250 किलो ओम इज़ मच हायर वैल्यूज़, ठीक है। इन सारे ऑप्शन से हाईएस्ट वैल्यू जो है वो इसकी होगी। सो ये कंसेप्ट आपके माइंड में होगा तो इंशाल्लाह आप बाकी जितने भी MCQs हैं इस तरह के वो सॉल्व कर सकते हैं। इन अ सीरीज एज वेल एज पैरेलल सर्किट द इक्वलेंट value of certain parameter is given by x equal to x1 plus x2 plus x3 the parameter x should be। ये हमारे पास पावर का केस है, ठीक है। अगर सीरीज़ में हो या पैरेलल में हो तो हमारे पास पावर जो होती है वो एडिटिव होती है, P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन क्या केस था, क्या उसके लिए कंडीशन थी, वो ये थी कि इक्वलेंट वैल्यू अगर होगी, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस लगे होंगे तब हमारे पास पावर जो होगी वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्वल होगी। यही वो मेन पॉइंट था, यही वो टिप थी जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो पावर के केस में बताई थी कि बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं। तो वही जो MCQ है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है द रेजिस्टेंस ऑफ अ 150 स्केल वोल्ट मीटर इज 12,000 ओम द पावर कंज्यूम, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लेंथ हो चुकी है। सो
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं जी इसे।